नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है, आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग आपको उतना ही अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए हुए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बताना है कि 14 और 24 को क्या करें कि यहाँ 42 हो जाए। उसी लॉजिक से 64 12 को क्या करें 96 हो जाए। जो लॉजिक इन दोनों पे लगाएंगे उसी लॉजिक से 32 और 18 को क्या करें क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो चलिए इसमें देखते हैं। यदि हम जो आपका 14 है इसमें 2 से भाग कर देते हैं और जो आपका 24 है इसमें 4 से भाग कर देते हैं, तो 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 7, 7 दूना 14 और 4 से करेंगे तो 6 चौको 24, 6 से हो जाएगा। अब जो हो यदि हम इसे भाग काट रहे हैं तो यहाँ 6 हो रहा है और यहाँ आपका 7 हो रहा है। अब इन्हें आपस में क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। तो 7 6 42, तो 42 यहाँ आपका हो जाएगा। इसी प्रकार यदि 64 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और जो आपका जो 12 है उसे 4 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि लॉजिक सेम लगाना है। जिस प्रकार 14 को 2 से डिवाइड किए थे और 24 को 4 से, उसी प्रकार 64 को भी 2 से करेंगे और 12 को 4 से। तो यदि 64 को 2 से करते हैं तो क्या होगा 32 दूना के 64 और जो आपका 12 को 4 से करते हैं तो क्या होगा 3। और जो आपका 32 और 3 है, 32 गुणे 3 इन्हें आपस में गुणा करा देते हैं तो 32 यहाँ के 96 और 96 आपका यहाँ दिया गया है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि शुरू में 2 से डिवाइड कराएंगे फिर 4 से, तो उन्हें फिर आपस में डिवाइड कराने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उन्हें आपस में गुणा करा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हम 32 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 32 को 2 से और जो 18 इसे 4 से, तो जब 32 को 2 से करेंगे क्या होगा आपका 16 दूना के 32, 16 दूना के 32 हो जाएगा। और जब 18 को हम 4 से करेंगे तो इसे 2 से काट देते हैं, 9/2, 2 दूना 4, 9 दूना के 18। अब इन्हें आपस में गुणा करा देते हैं तो क्या हो गया देखिए 16 गुणे 9/2, 16 गुणे 9/2। अब इन्हें क्या करते हैं कि जो 2 है इसे आपका 16 कट जाएगा, क्या होगा 8। अब क्या हुआ बचा 8 गुणे 9, तो 8 बचा। अब इन्हें आपस में गुणा करा देते हैं, 8 गुणे 9, 9 8 72। इसका आंसर 72 होगा। देखिए 72 किस ऑप्शन में है, तो 72 आपके ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा और इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे 72 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको जब भी देखिए आपको ध्यान से देखना है कि त्रिभुज होता है यानी कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, यानी 3 भुजाओं से जो आकृति घिरी हुई उसे त्रिभुज कहते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जो कि 3 भुजाओं से घिरे हुए हैं। तो देखिए एक आपका ये हो गया, एक ये 3 भुजाओं से घिरा हुआ है तो एक हो गया। फिर ध्यान से देखिएगा एक ये भी आपका 3 भुजा से घिरा हुआ है तो आपका 2 हो गया। फिर देखिए ये आपका ये 3 भुजा से घिरा हुआ है 3 हो गया। फिर देखिए यदि आपको देखेंगे तो 1 2 3 ये 4 भुजाओं से घिरा हुआ है, तो इसमें त्रिभुज नहीं बन रहा है, तो इसमें ये आपका त्रिभुज के अंतर्गत काउंटिंग नहीं होगा। तो अब देखेंगे कि ये 3 त्रिभुज हो गए, तो और कहाँ त्रिभुज बन रहा है। देखिए कलर चेंज कर देते हैं, आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए त्रिभुज हम देखेंगे तो एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, एक त्रिभुज आपका यहाँ से बन रहा है, तो 3 1 4 हो गया ये। और एक त्रिभुज आपका सेम यहीं से बन रहा है, एक पे आपका 5 हो गया। फिर देखिए और त्रिभुज बन रहा है, कलर चेंज करके दिखाते हैं आपको। देखिएगा इसे जब इस कोने से लेंगे एक त्रिभुज आपका यहाँ से भी बनेगा, 3 भुजाओं से घिरा आकृति क्या हो गया 6 हो गया। अब यदि इसी को हम यहाँ से ले लेते हैं यहाँ से, तो आपका ये भी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति बन रही है, यानी कौन हो गया ये 7 हो गया। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं टोटल, इसमें टोटल 7 त्रिभुज हैं जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा ने पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक हो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए
ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आप दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और कम से कम समय में रीजनिंग के क्वेश्चनों को हल कर पाएँ। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। 6, 22, 13, 40, 8, 25, 15, 46। तो बताना इसमें अलग क्या है। तो यदि हम जो 6 है इसे गुणे 3 कर देते हैं तो 6 3 18 और प्लस क्या करते हैं 4 कर देते हैं, प्लस का 4 तो 22 हो जाएगा। इसी बार जो आपका 13 है इसे गुणे 3 कर देते हैं, 13 3 39 और 40 है तो प्लस 1 कर देते हैं। जो आपका 8 है इसे गुणे क्या करते हैं, गुणे 3 कर देते हैं तो 8 3 24 और प्लस 1 कर देते हैं, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार जो आपका 15 है इसे गुणे 3 कर देंगे क्या हो जाएगा 15 3 45 और प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 46। तो अब आपको दिख गया होगा कि अलग कौन है। तो देखिए गुणे 3 + 1 आपका ऑप्शन नंबर डी में लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी गुणे 3 + 1 लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी में भी गुणे 3 + 1 लग रहा है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है ए है उसमें गुणे 3 + 4 लग रहा है, यानी लॉजिक क्या लग रहा है गुणे 3 + 4। तो अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। बताना कि सार्थक क्रम में पहले क्या होगा, यानी कि पहले क्या होता है। तो पहले देखिए यदि हम इसके अकॉर्डिंग चलें, सफलता, मेडल, परिणाम, विद्यालय, परीक्षा। तो सबसे पहले हम विद्यालय में एडमिशन लेंगे जो कि 4 पे है तो यहाँ 4 हो जाएगा। जब विद्यालय में एडमिशन लेंगे तो परीक्षा देंगे जो कि 5 में है तो 5 हो जाएगा। जब परीक्षा देंगे तो हमारा परिणाम आएगा जो कि 3 में है तो यहाँ 3 हो जाएगा। जब परिणाम आएगा तो हम सफल हुए हैं कि असफल हुए हैं पता चलेगा जो कि 1 में दिया गया है, 1 हो जाएगा। जब यदि हम सफल हो गए हैं तो हमें पुरस्कृत किया जाएगा यानी मेडल मिलेगा जो कि आपका 2 में है। तो क्रम क्या बनेगा 4 5 3 1 2, 4 5 3 1 2, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है यदि 20 + 15 = 24 और 64 + 13 = 42 तो 11 + 28 बराबर क्या होगा। बताना है कि 20 + 15 = 24, यानी 20 + 15 को क्या करें कि हमारा क्या आ जाए 24 आ जाए, क्या आ जाए 24 आ जाए। तो इन्हें यदि आपस में जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, घटाएंगे तो 5 होगा, यदि गुणा कर देंगे 300 हो जाएगा। तो इसमें आपको समझ नहीं आ रहा है तो क्या करिए, जो आपका अक्षर दिया गया इन्हें सब अलग अलग करके जोड़ दीजिए, यानी 2 + 0 + 1 + 5 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 5 1 6 6 2 8 8, और इसमें क्या करते हैं गुणे 3 अपने से कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार जो आपका 64 + 13 है उन्हें भी अलग अलग जोड़ देते हैं, तो 6 + 4 + 1 + 3 क्या हो जाएगा आपका 6 10 14, क्या हो जाएगा 14 और गुणे 3 आप इसमें किए थे तो गुणे 3 से भी कर देंगे क्या हो जाएगा 14 यहाँ के 42 और 42 आपका यहाँ दिया गया है। तो लॉजिक समझ आ गया है कि जो संख्या इन्हें आपस में जोड़ देंगे और जो इसमें जोड़ने के बाद संख्या प्राप्त होगी उसमें गुणे 3 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेम लॉजिक इसमें लगाएंगे तो देखिए क्या है 11 28, तो 1 + 1 + 2 + 8 तो क्या हो गया 8 10 12, क्या होगा 12। जो आपका 12 हुआ है सब में गुणे 3 किया है, इसमें गुणे 3 कर देंगे तो 12 यहाँ के 36। तो इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे क्या होगा 36 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेरा बताइएगा, और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।